श्री कृष्ण क्यों चाहते थे अभिमन्यु का मृत्यु? जिस चक्रव्यूह में अभिमन्यु का अंत हो गया, वो चक्रव्यूह बनता कैसे और इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? आज के इस वीडियो में इस सारे सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो मित्रों, वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया। ये जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना तो जानते हैं, लेकिन उसे बाहर निकलना नहीं जानते। आप सभी को तो पता ही होगा कि अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे तभी चक्रव्यूह को भेदना सीख गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा कभी नहीं ली। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र और श्री कृष्ण के भांजे थे। पहला सवाल ये आता है कि चक्रव्यूह क्या होता है? मित्रों, युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचना करते हैं। व्यूह रचना का अर्थ ये है कि किसी तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर ये व्यूह रचना दिखाई देती है, जैसे क्रंच व्यूह हो। अगर क्रंच पक्षी की तरह आसमान से खड़े होकर देखा जाए तो सैनिकों खड़े हुए दिखाई देंगे। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता है। ऐसा माना जाता है कि चक्रव्यूह की रचना द्रोण ने की थी। इस व्यूह को घूमते हुए चक्के की शक्ल में बनाया जाता था, जैसे आपने स्पाइरल को घूमते हुए देखा होगा। कोई भी नया योद्धा इस युद्ध के लिए खुले हुए हिस्से में घुसकर वार करता है या किसी एक सैनिक को मारकर अंदर घुस जाता है। ये समय क्षण भर का होता है, क्योंकि मारे गए सैनिक की जगह तुरंत ही दूसरा सैनिक ले लेता है। योद्धा में मरने पर चक्रव्यूह में इसके बगल वाला योद्धा उसका स्थान ले लेगा। वो इसलिए क्योंकि सैनिकों की पहली कतार घूमती रहती है। जब कोई अभिमन्यु जैसा योद्धा व्यूह की तीसरी कतार पे पहुंच जाता है तो उसके बाहर निकलने की रास्ता पूरा बंद हो जाता है। यदि वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने सैनिकों की फौज खड़े हो गई। व्यूह के घुस जाने के बाद अब योद्धा चौथे स्तर के बलिष्ठ योद्धा को सामना करना पड़ता है। इस चक्रव्यूह में योद्धा लगातार लड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ता जाएगा और थकता भी जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर तक पहुंचेगा, अंदर के जिन योद्धाओं से उसका सामना होगा वो रथी महारथी होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने पर जितना या बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। अभिमन्यु के साथ ऐसा ही हुआ था। दूसरा सवाल, चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है? मित्रों, इसे तोड़ने के लिए योद्धा देखता है कि बाहर की ओर योद्धाओं का घनत्व कम कितना है और अंदर के योद्धाओं की घनत्व कितना है। इस घनत्व को बराबर या कम करने के लिए ये जरूरी होता है कि बाहर की ओर खड़े अधिक से अधिक योद्धाओं को मारा जाए। इससे व्यूह को घूमता चलता रखने के लिए अधिक से अधिक योद्धाओं को अंदर से बाहर धकेलना होता है, जिससे अंदर की तरफ योद्धाओं कम हो जाते हैं। इस व्यूह रचना में योद्धाओं के स्थान परिवर्तन से ये पूरा घूम जाता है। कुशल योद्धा को ये भी मालूम होता है कि घूमते हुए चक्रव्यूह में एक खाली स्थान भी आता है जहां से निकलना भी जा सकता है। वो अपने बल से हर कतार के एक एक योद्धाओं को मारते हुए बाहर निकल सकता है। अब तीसरा सवाल, श्री कृष्ण क्यों चाहते थे अभिमन्यु की मौत? मित्र, अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेरा गया, जिसके बाद उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं ने निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी, जो कि इस युद्ध के नियम से विरुद्ध था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब कोई नियम एक बार एक पक्ष से तोड़ दिया जाता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। तो मित्रों, महाभारत की कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे कुछ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।